साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मिलाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी जिला चित्रकूट के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुज सिंह यादव जी से। और मैं आपको बताना चाहूंगा इनके माध्यम से चित्रकूट जिले या पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार से लेकर के शिक्षा स्तर तक, गरीबी से लेकर के भ्रष्टाचार तक किस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी आपको धन्यवाद देता हूं, जी आपके हिंद लाइव चैनल को धन्यवाद देता हूं जी, और ये भी बधाई देता हूं कि आप गांव के छोटे से लेकर बड़े मुद्दे तक नेशनल लेवल पर हाईलाइट करते हैं और लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलती है जी। जितना राष्ट्रीय स्तर के चैनल नहीं कवर कर पाते, कई ऐसे चीज़ें आप लोग कवर कर ले जाते हैं, निगाह में लेते हैं, जिससे उसको उस जन समस्या को निदान कराने में मदद मिलती है। तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। समाजवादी पार्टी का मैं 4 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी जी, और इस समय प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ जी। और जिस तरह चित्रकूट के बारे में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जी जी, प्रदेश में जी, इनको 9 साल होने जा रहे हैं, लगभग 9 साल हो गए जी जी, 9 साल में इन्होंने जी कोई नव जनहित के काम करने का काम इन्होंने नहीं किया जी, शिक्षा देख लीजिए तो स्कूल बंद है, जी स्कूल की जगह योगी सरकार शराब के ठेके खोल रही है। आज चित्रकूट में कोई ऐसा गांव नहीं है जी, जिस गांव में कंपोजिट दारू की दुकान न खुली है। जी, वहीं ये सरकार कंपोजिट विद्यालय बंद कर रही है। जी, आपके मानिकपुर सबसे पिछड़ा एरिया है, मानिकपुर विधानसभा, जी, जहां रोजगार की व्यवस्थाएं आज़ादी के बाद यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई है। जी, बीच में हालांकि ग्लास फैक्ट्री आई थी, लेकिन वो भी किसी कारण बंद हो गई। जी, तो वहाँ सबसे बड़ा रोजगार न होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं मानिकपुर से। जो युवा है जी, जी, सूरत, पंजाब, और इस सरकार ने कहा था कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी। स्वास्थ्य के मामले में इस सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक जिले में एम्स बनाएंगे। जी, आज एम्स छोड़िए, किसी नॉर्मल बीमारी में आप जिला अस्पताल चले जाएंगे तो आप को या तो सतना रिफर किया जाएगा या आपको इलाहाबाद रिफर किया जाएगा। जी, भ्रष्टाचार का ये हाल है कि प्रत्येक तहसील, जी, जिले की जितनी तहसीलें हैं, किसी तहसील में ऐसा नहीं है कि आप छोटे से छोटे काम को बिना पैसे के काम नहीं करा सकते। जी, थाने चले जाओ तो वहाँ घूस लगती है। गरीब दिन भर इस सरकार में, 9 साल की सरकार में, जी, केवल आधार कार्ड, KYC ऑनलाइन 2 चीज में फंसा हुआ है। जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिना लाइन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जी। बिना ऑनलाइन के, बिना KYC के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी, अभी आपने देखा 100 करोड़ का कोषागार घोटाला हुआ है। जी, और इस घोटाले में किस तरह, चूंकि जो पेंशनर हैं उनको जेल भेजकर सरकार इतिश्री कर रही है, जबकि जो वास्तविक घोटालेबाज है उनको सरकार शिकंजा नहीं कस रही है। अच्छा, कहीं न कहीं जो चित्रकूट कोषागार में जो गरीबों को, पीड़ितों को जबरदस्ती लेकर के ये दिखाना चाहती है कि हम कहीं न कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेन जो घोटालेबाज है, मेन भ्रष्टाचारी, उन पर कहीं न कहीं छिपाया जा रहा है, पर्दा डाला जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोषागार में प्रत्येक साल ऑडिट टीम जाती है, साल में 2 बार। जी, आखिर वो ऑडिट टीम 8 साल से 2018 से लगातार क्या कर रही थी? जी, बताते हैं कि मोटा लिफाफा लेकर और काजू कतरी खाकर वो लोग चले जाते थे और भ्रष्टाचार में पर्दा डालकर चले जाते थे। जी, और इतना बड़ा घोटाला होने के बाद, चूंकि ट्रेजरी का मालिक होता है जिले का DM, जी, और या तो DM साहब को गुमराह किया गया उस समय जो DM थे 2018 से लेकर जब तक घोटाला जब खुलासा हुआ, जी, तो आखिर उन DMO के सामने ये घोटाला क्यों नहीं उजागर किया गया? और जो बड़े स्तर पे, ये घोटाले के तार बहुत बड़े स्तर पे जुड़े हुए हैं। जी, कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी फंसे जो राज्य मंत्री स्तर तक का दर्जा प्राप्त हैं, और वो घोटाले में जब फंस गए, जेल भेजा गया, तो वो मुंह छुपाते दिखे। जी, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ना बड़े नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए घोटाले में उनको पेंशनरों को भेजकर इतिश्री करके उसको दिखाया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि जो वास्तविक घोटालेबाज है वो पकड़ से बहुत दूर है। अच्छा, कहीं न कहीं चित्रकूट जिला हमारा जो है एक बिंदु बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार से लेकर के, लूट से लेकर के, बलात्कार से लेकर के, छेड़खानी से लेकर के, कहीं न कहीं उसमें अधिकांश वो नेता जो बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं उनका नाम सामने आता है। तब कहीं न कहीं उन पर पर्दा डालने का जो काम किया जाता है, तो क्या लगता है कि जो पेंशन धारक व्यक्ति थे उनको पकड़ कर जेल में डाला जाता है, मेन बिंदु वाले छिपाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार में जो पैसा कोषागार का जो लूटा, जो बर्बाद हुआ, वो आएगा या फिर नहीं आएगा? देखिए, जो सरकार का कोषागार होता है, इसमें प्रदेश के जो लोगों का ही ये पैसा जाता है और पेंशनरों को मिलता है। जी, तो ये तो प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया, अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, और ना ही कोई कायदे की अभी जांच समिति इतनी तेज चल रही है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है पेंशनरों को जेल भेजकर।
आखिर पेंशनरों का उपयोग किसने किया, पेंशनरों को लुभाया किसने, जी। पेंशनरों का पैसा किसने लिया, जी। ये जांच का मेन विषय है कि इतना पैसा आखिर निकल कैसे गया। सबसे बड़ा बात है कि इस सरकार में इतनी बड़ी रकम, जहां आज की डेट में अगर कोई गरीब 10 रुपए बैंक लेने जाता है या 1000 बैंक लेने जाता है तो 3 बार ऑनलाइन उसका चेक होता है, उसका बैंक अकाउंट चेक होता है, उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और वहाँ बताइए 100 करोड़ निकल गए। तो बड़ी अच्छा, जिला कोषागार में बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम चिन्हित हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि उन पर कार्रवाई होगी या फिर पर्दा डाल दिया जाएगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही एसआईटी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की ही जांच टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटालेबाज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जनता को दिखाने के लिए कहेगी कि हमने घोटालेबाजों को जेल भेज दिया, ये किया, वो किया, जबकि वास्तविक बात है कि जो नेता पकड़े गए उनसे भी बड़े नेता इस घोटाले में संलिप्त पाए जाएंगे अगर कायदे से इसमें सीबीआई स्तर की जांच होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है, इसके बाद भी सबका साथ सबका विकास नहीं होता है, यहाँ पक्षपात होता है, राजनीति होती है, दलाली होती है, घुसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो क्या लगता है कि इसको हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए? कि पूरे चित्रकूट जिले में कहीं न कहीं अप्राकृतिक ढंग से घोटाला हो रहा है, अप्राकृतिक ढंग से कहीं न कहीं मानव के अंदर कहीं के समाज में दुर्गंध फैल रही है, जातिवाद की दुर्गंध फैल रही है, और जहां देखा जाए कि हर घर जल योजना भी कहीं न कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, शिक्षा स्तर फेल होता हुआ नजर आ रहा है, हर गांव में, जो आपने पहले बता चुका है, हर गांव में या कुछ गांव की दूरी पर या गांव के अंदर भी ठेका खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह सरकार ने कहा था कि हम